अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करेंगे उस्ताद साहब और इनके चेलों के बारे में। वैसे काफ़ी दिनों से इस मौजू पर हमने खामोशी इख्तियार की कि चलो अमन हो जाए, कोई इत्तिहाद व इत्तिफाक की सूरतें शायद पैदा हो जाएं। इन्हीं दिनों में फिर बीच में वो शांगला के कुछ जवान वो कोयले की कान में शहीद हुए। बलूचिस्तान में तकरीबन 34 शहादतें उधर हुई। फिर उसके बाद सवात के अंदर कुछ शहादतें हुई। फिर वज़ीर आला साहब गुनेर वालों को भी डरा कर चले गए कि गुनेर में भी कुछ होने जा रहा है। तो हम उन्हीं चक्करों में लगे हुए थे अपने गम के अंदर, तो इस तरफ हमने तवज्जो नहीं दी। उसके बाद मेरी कल शाम को एक सुफियान लाहौरी की एक बकवास वीडियो पर मेरी नज़र पड़ी, जिसमें वो मौलाना मंजूर मेंगल साहब के बारे में भी बकवासात करते हैं। ये वीडियो मैंने लगाई है, इसमें तो आवाज़ बंद है, लेकिन उनके चैनल पर जाकर अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ देख ले। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के बारे में भी बकवासात कर रहे हैं। जिसकी तस्वीरें इन्होंने लगाई हैं, ये हर एक के बारे में इन्होंने बकवास की है। कायदे जमीयत की भी तस्वीर लगाई है। या फिर क्या तासुर देना चाहते हैं आपको? अगर 34 नहीं बल्कि वो 63 करोड़ रुपए जो जामिया को सिंध हुकूमत की तरफ से शायद एक दफ़ा मिले हैं या हर साल मिलते हैं, तो वो किसी और तरफ से हलाल करें, उलमा के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ियाँ ना करें। अफसोस तो इस बात पर होता है कि अभी कुछ हफ्ता या 10 दिन पहले जब उस्ताद साहब की पॉडकास्ट हुई, 2 चेले उनके साथ बैठे हुए थे, तो उस्ताद साहब उसमें कहते हैं कि मैं तो ख़ुद कमेंट पढ़ता हूँ और मैं तो किसी को जवाब नहीं देता, और मैं तो जो है ना मतलब कि जवाब में नहीं देता, मैं अल्लाह के हाँ जो है ना उसकी मेरे को नेकियाँ मिलेंगी। लेकिन बेवकूफ़ी की हद ये है कि ये उस्ताद साहब ने जो अपने नुमाइंदे बिठाए हैं फुज़ला इज्तिमा के अंदर, उस्ताद साहब खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि ये कोई बात ऐसे ही नहीं करते। मतलब उस्ताद साहब के कहने पर ही करते हैं। और फिर दूसरी तरफ उस्ताद साहब कहते हैं कि मैं ये सब कमेंट पढ़ता हूँ, सब देखता हूँ, लेकिन मैं माफ़ कर देता हूँ। जब आप माफ़ कर देते हैं तो फिर आपने चेले किस चीज़ के लिए रखे हैं, जो हर बात पर आकर इनकी उम्र क्या है, इनका इल्म क्या है, इनकी औकात क्या है कि ये बड़े बड़े उलमा पर आकर बकवासात करते हैं, कायदे जमीयत के ख़िलाफ़ बकवासात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई भी जलसा हो वहाँ ये तनकीद करेंगे। खुदारा आप संभल जाएँ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना कोई और रास्ता इख्तियार करें मशहूर होने का। किसी चौक चौराहे पर जाकर वहाँ पर कोई टोटी पोटी कर लें तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, व्यूज़ भी आएंगे, लेकिन इस किस्म की हरकत ना करें। शर्म की बात है, आपको कोई और चीज़ नहीं मिलती, आप आकर उलमा के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ियाँ करते हैं, फिर हमसे गिला करते हैं कि ये बदतमीज़ हैं। आप जैसों को उर्दू ज़बान वाले कहते हैं कि मीठी छुरी, ये मुनाफिकत के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मीठी छुरी, कि दिल में कुछ और होता है और ज़बान से वो मीठे अंदाज में कुछ और। तो हमें वो मुनाफिकत नहीं आती है, मीठी छुरी इस्तेमाल करना हमें नहीं आती है। मुनाफिकत हम नहीं करते, जो दिल के अंदर होता है वो आके साफ साफ बयान कर देते हैं। तो खुदारा सुधर जाएँ, इससे पहले कि फिर आप आकर रोना धोना करें। हमने कभी भी पहल नहीं की, पहले जेटीआर की तरफ से, सुफियान लाहौरी की तरफ से और अब्दुल वदूद मेंटल की तरफ से और दूसरा इंजीनियर उस्मान की तरफ से। इनकी तरफ से जब भी बकवासात आती हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान फिर अपना फ़र्ज़ समझते हैं इनको जवाब देना, और फिर वो मुनाफिकत वाले अंदाज़ में, मीठी छुरी वाले अंदाज़ में जवाब नहीं देते, वो अपने ही अंदाज़ में जवाब देते हैं। तो लिहाजा आप मीठी छुरी से दुनिया को पागल ना बनाएं, दुनिया को बेवकूफ़ ना समझें। दुनिया आपको समझ चुकी है, ना अवाम में आपका कोई अदब व एहतराम ना रहा, ना कोई मकाम रहा, और ना उलमा के अंदर आपका कोई अदब व एहतराम मकाम रहा। खुदारा बस कर दीजिए, अब आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई। अपने इन नुमाइंदगान को और अपने इन मुरीदों को समझा दें, खुदारा इस किस्म की हरकत ना करें। मशहूर होने के और भी बहुत से तरीके मौजूद हैं।